नमस्कार दोस्तों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर बताऊंगी। ये वीकली करंट अफेयर होगा, हर संडे को अपलोड हो जाएगा। संडे टू संडे इसमें न्यूज़ रहेंगी। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो संडे की दोपहर तक की सारी न्यूज़ इसमें है और ये इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर थे वो सारे लिखे गए हैं। जितने भी बन पाते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि 30 प्रश्न होगा या 40 होगा। जितने भी हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। कोई भी कुछ भी छूटा नहीं है। बहुत से वेबसाइट से ढूंढ करके सारे कंटेंट लिखे गए हैं और इसमें उस टाइप के प्रश्न नहीं हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते, जैसे कि कब किसका निधन हो गया, कौन था वो, क्या करता था वो। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी एग्ज़ाम में नहीं आने लायक है तो उसे नहीं इसमें रखा गया है। कौन अध्यक्ष हो गया, किसकी कहाँ नियुक्ति हो गई, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। जैसे कहीं का कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया, तो वो सारी चीज़ इसमें नहीं इंक्लूडेड होंगी। इसमें वही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं या फिर आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। यह पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाता है। मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। सेकंड है, पत्रकार नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को क्रमशः खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ अवार्ड 2019 और सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन द्वारा 2021 की क्लास के उद्घाटन पर एक वर्चुअल समारोह के दौरान प्रदान किए गए। नितिन सेठी हफिंगटन पोस्ट में पत्रकार हैं। उन्होंने द हफिंगटन पोस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित पैसा पॉलिटिक्स नामक अपनी 6 भाग वाली श्रृंखला के लिए यह पुरस्कार जीता। शिव सहाय सिंह द हिंदू में पत्रकार हैं। जो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है उसमें ये पत्रकार हैं। उन्हें द हिंदू में प्रकाशित डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड नामक कहानी के लिए पुरस्कार मिला। ACJ एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। तीसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसमें ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई। इस योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। गुजरात सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। पेटीएम ने लॉन्च किया भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। स्थापना हुई थी 2010 में। 7वां है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक में M वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 8वां, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को होता है। थीम थी इसकी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। पहली बार 12 अगस्त 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। 9वां है, रेड बुल रेसर मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। 10वां है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड NIP का उद्घाटन किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में मानव हाथी संघर्ष
को रोकने के लिए मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन पोर्टल शुरू किया। विश्व हाथी दिवस होता है 12 अगस्त को। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई। अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया SEP सेकेंड ऑफ ओरिजिनल SEP 2.0। डेल टेक्नोलॉजीज ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया है। असम सरकार ने शुरू की अरुणोदय योजना। परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए 830 रुपये प्रति माह की राशि दी जाएगी। मणिपुर ने मनाया पैट्रियट्स डे 13 अगस्त 2020 को। एंग्लो मणिपुरी युद्ध के याद में इसे मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की YSR चेयुथा योजना। पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की कर्म साथी प्रकल्प योजना। भारतीय उद्योग परिसंघ ने India@75 समिट मिशन 2022 का आयोजन किया। भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यह सम्मेलन रीइन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर केंद्रित था। RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए शुरू की पॉजिटिव पे सुविधा। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई में RBI का। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया है WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज, विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। छत्तीसगढ़ राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। कर्नाटक में होगी मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PMRU की स्थापना। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने यह घोषणा की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। खेल मंत्रालय करेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। 15 अगस्त 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक होगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। असम सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई अरुणोदय योजना। प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। गोवा के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को मिला GI टैग। मिंदोली केले को मोयरा केला भी कहा जाता है। GI पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा प्रसारित किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री हैं सत्यपाल मलिक गोवा के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने की घोषणा की। शेर के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट लॉयन की घोषणा की है। नीति आयोग ने लॉन्च किया ATLAI स्टेप ऑफ मॉड्यूल। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने NASSCOM के सहयोग से छात्रों के लिए मिशन शुरू किया गया। देश भर के विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा और नवाचार को अगले स्तर तक ले जाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई सूची में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 90% स्कोर इसको मिला है, यानी पहला नंबर मिला जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को। दूसरा मिला राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को मिला। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये है JNU। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन नवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी NIIO का शुभारंभ किया। इजरायल और UAE में शांति समझौता। इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात ने ऐतिहासिक वाशिंगटन ब्रोकेट समझौते के तहत पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है।
हिंदू महिलाओं के विरासत अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान शर्तों पर हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी और सहदायक के अधिकार का विस्तार किया है। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से संबंधित है। पैतृक संपत्ति में बेटी भी जन्म से ही बराबरी का हकदार है। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदार देश चीन के साथ जून और जुलाई माह के बाद से भारत में चीन से आयातित वस्तुओं में वृद्धि हो रही है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला के चौथे अपतटीय गश्ती जहाज सार्थक का शुभारंभ किया गया। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार के सम्मान के लिए पोर्टल लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष कर सुधारों को और भी आगे ले जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई संजीवनी को लोकप्रिय बनाने में राज्यों के योगदान की सराहना की। तो ये था 9 अगस्त से 16 अगस्त तक जितना भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम की दृष्टि से। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, उनमें से बहुत से ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। यूपी SSSC हो, यूपी आरओ हो, ARO हो, या ऐसे यूपी पुलिस का SI का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए ये इतने ही करंट अफेयर थे इस वीक में जो महत्वपूर्ण थे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। तो उसकी दृष्टि से ये सारे ही इम्पोर्टेंट थे। आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।